नमस्कार। आज हम दंडकारण्य में घटी एक काफी दिलचस्प घटना की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये वो प्रसंग है जहाँ शिव और सती पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उनकी भेंट श्री राम और लक्ष्मण से होती है। बिल्कुल। लेकिन जो असल बात है जिस पर हम आज ध्यान देंगे वो है सती का संदेह। हाँ, वो संदेह जो तब उठा जब शिव ने वनवासी जैसे दिख रहे श्री राम को प्रणाम किया। सही। और फिर कैसे सती ने श्री राम की परीक्षा लेने की सोची? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, जरूर। ये प्रसंग ना देवताओं की लीला की अवधारणा को समझने में मदद करता है। मतलब एक तरह का दिव्य खेल या नाटक जिसके मायने गहरे होते हैं। तो शिव और सती पृथ्वी पर थे, शायद एक मानवीय अनुभव के लिए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और तभी उन्होंने सीता के वियोग में व्याकुल राम और लक्ष्मण को देखा। और शिव ने, जो परमेश्वर हैं, एक दुखी दिख रहे मनुष्य को प्रणाम किया। यहीं से बात शुरू हुई। यहीं से सती के मन में वो पहला सवाल उठा। ये अपने आप में ही थोड़ी अजीब बात थी उनके लिए। हाँ, स्रोत बताते हैं कि शिव ने उन्हें देखा, खुश हुए, जय सच्चिदानंद परम धाम कहा, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। और सती ये देख के एकदम चौंक गईं। उन्होंने शिव से पूछा भी हाँ, कि आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिदेवों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु आपकी वंदना करते हैं। तो फिर आपने इन साधारण से दिखने वाले वनवासियों को, खासकर वो जो श्याम वर्ण के ज्येष्ठ कुमार हैं, उन्हें प्रणाम क्यों किया? ये सवाल ही दिखाता है कि मतलब दिव्य चरित्रों में भी एक मानवीय तर्क, एक जिज्ञासा आ सकती है ना? बिल्कुल। और यही जिज्ञासा कहानी को आगे बढ़ाती है। हाँ। शिव ने फिर सती को समझाया। क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने बताया ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं। अच्छा। जो गोरे रंग के हैं वो लक्ष्मण हैं, शेषनाग के अवतार। अच्छा। और ये जो श्याम वर्ण वाले हैं जिनके बारे में तुम पूछ रही हो, ये तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं, भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री राम। हम ये पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और साधुओं की रक्षा के लिए आए हैं। मतलब शिव ने बिल्कुल साफ साफ राम का दिव्य परिचय दे दिया। लेकिन सिर्फ सुनने भर से बात बनी नहीं बनी। कहते हैं शिव की माया ऐसी थी, या शायद सती का अपना कौतूहल ही इतना ज्यादा था कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। तो फिर? तो शिव, जो शायद समझ गए थे कि सती के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम खुद जाकर परीक्षा ले लो। हाँ, जिस तरह तुम्हारा भ्रम दूर हो वही करो। ये जो शिव ने कहा कि खुद जाकर परीक्षा लो, ये क्या दिखाता है? शायद यही कि प्रत्यक्ष अनुभव कितना जरूरी है दिव्यता के क्षेत्र में भी। ये एक अहम बात है, अनुभव पर जोर। और देखिए, सती ने परीक्षा लेने का रास्ता भी क्या चुना। हाँ, ये बड़ा रोचक है। उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। इसके पीछे सोच क्या थी? यही कि अगर राम सच में भगवान है, सर्वज्ञ है, तो वो पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं, सती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ राम की दिव्यता की नहीं, उनकी सर्वज्ञता की भी परीक्षा थी। लीला का एक और पहलू, खेल खेल में परीक्षा। सही कहा। और नतीजा तो कमाल का हुआ। श्री राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मुस्कुराए और पूछा क्या? बड़ी विनम्रता से पूछा, हे सती, आप यहाँ अकेली? हमारे स्वामी भगवान शंकर कहाँ हैं? सोचिए। और फिर ये भी, आपने अपना असली रूप छोड़कर ये सीता का वेश क्यों धारण किया है? बस सती पर क्या बीती होगी उस समय? उनका सारा शक, उनका भेष बदलना, सब कुछ राम ने एक पल में जान लिया। बिल्कुल, रंगे हाथों पकड़ी गई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, वो एकदम हैरान और शायद बहुत लज्जित भी हुई। उन्हें फौरन शिव की बात की सच्चाई का एहसास हो गया, गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने फिर अपना असली रूप धारण किया होगा। हाँ, तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया, मन ही मन शिव जी का ध्यान किया और राम के सामने माना कि हाँ, उनका शक दूर हो गया है। परीक्षा तो सफल हुई, पर शायद वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये दिलचस्प है। शक दूर होने के बाद सती के मन में एक और सवाल आया। हाँ, एक और गहरा सवाल। उन्होंने राम से पूछा, हे रघुवीर, मेरा भ्रम तो मिट गया, पर अब ये समझाइए कि आप भगवान शिव के भी पूजनीय और वंदनीय कैसे हो गए? ये सवाल अब पहचान से आगे दिव्यता के आपसी संबंधों की ओर ले जाता है ना? बिल्कुल, कि आपका और शिव जी का क्या रिश्ता है, कौन बड़ा है, कौन पूज्य है। हाँ, सती अब सिर्फ राम की दिव्यता नहीं, बल्कि उनके और शिव के बीच के उस गहरे अद्भुत संबंध को समझना चाह रही थी। तो राम ने क्या जवाब दिया? स्रोत बताते हैं कि राम ये सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पहले मन ही मन अपने आराध्य शिव का स्मरण किया। अच्छा। और फिर सती को उनके इस गहरे सवाल का जवाब समझाया। अब अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें, हाँ। ये सम्मान दिखाती है।
उनकी लीलाओं की जटिलता और उनके अलग अलग रूपों के बीच का वो अद्भुत तालमेल दर्शाती है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की महिमा का उत्सव भी था। तो इस पूरे प्रसंग से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? एक तो ये कि दिव्य चरित्रों में भी मानवीय भावनाएं जैसे शक दिखाई गई हैं। शायद हमें उनसे जुड़ने में आसानी हो इसलिए। हो सकता है। और साथ ही शिव और राम के बीच का वो गहरा आपसी सम्मान भी साफ दिखता है। हाँ, शिव का राम को प्रणाम करना और राम का शिव को अपना आराध्य मानना, ये दिव्यता के अंदर ही एक बड़ा सुंदर संतुलन है। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है हमारे लिए क्या? कि देवताओं की ये जो जटिल लीलाएं हैं, जहां वो एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं, सम्मान करते हैं और मानवीय भावनाओं का अनुभव करते हुए से लगते हैं, ये हमें दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या दिव्यता कोई एक स्थिर सपाट सच्चाई है, या इन कहानियों के जरिए उसे एक बहुआयामी, गतिशील और रिश्तों पर आधारित हकीकत के रूप में दिखाया गया है, जिसे पूरी तरह समझना शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहे।